नमस्कार दर्शकों, इस वक्त श्रावस्ती की धरती पर कोई सुहाना मौसम नहीं है, बल्कि दुख और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। यह आवाज है उस किसान की जिसकी मेहनत, जिसकी उम्मीदें और जिसकी जिंदगी इस बेमौसम बरसात ने निगल ली है। ये समाचार सिर्फ एक गांव की नहीं है, पूरे श्रावस्ती जनपद की है, जहां खेतों में अब हरियाली नहीं बल्कि पानी का समंदर दिखाई दे रहा है। किसान का चेहरा सूख चुका है, आंखों में आंसू हैं और दिल में निराशा का तूफान। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जब आसमान से पानी बरसना चाहिए था, तब सूखे ने धरती को जला दिया था, और अब जब फसल तैयार होकर खलिहान में रखी थी, तब यह बेमौसम बरसात आकर किसानों के सारे सपनों पर पानी फेर गई। खेतों में पड़ी धान की बालियां अब कीचड़ में डूबी हैं, खलिहानों में रखी पुलियां अब सड़ने लगी हैं, हवा में घुली हैं गीले भूसे की महक, और किसान के घर में पसरा है सन्नाटा। श्रावस्ती के हर गांव में यही हाल है। हर खेत अब तालाब बन चुका है। किसान खेतों में खड़ा होकर अपने डूबे हुए अनाज को देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। यह दर्द वही समझ सकता है जिसने महीनों मेहनत की हो, जिसने डीजल खरीद कर खेत में पानी चलाया हो, जिसने रात रात भर खेतों में पहरा दिया हो, और फिर आखिर में जब फसल तैयार हो गई तो उसी फसल को अपने हाथों से डूबते हुए देखा हो। ये किसी किसान की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे जनपद का सामूहिक शोक है। जब सरकारें रिपोर्ट मांगेंगी, जब अधिकारी सर्वे कराएंगे, तब शायद ये पानी सूख चुका होगा, लेकिन किसान के दिल में जो दर्द है वो कभी सूखेगा नहीं। किसान कह रहा है कि जब उसे पानी चाहिए था तब बरसात नहीं हुई, डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, फिर भी किसान ने हार नहीं मानी, अपने खेतों में पानी पहुंचाया, खाद के लिए लाइनें लगाई, साहूकारों से कर्ज लिया, लेकिन अब जब उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी, उसी वक्त आसमान से आफत बरस पड़ी। किसान की सूखी हुई आंखों में अब सिर्फ सवाल है, क्या उसका दर्द कोई सुनेगा? क्या सरकार उसकी फसल का मुआवजा देगी? क्या प्रशासन उसके नुकसान का आकलन करके करेगा, या फिर ये भी किसी फाइल में दब कर रह जाएगा? खेतों में डूबे धान की बालियां अब किसान के लिए प्रतीक बन गई हैं। टूटी उम्मीदों और अधूरे सपनों का किसानों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से श्रावस्ती में लगातार बारिश हो रही, खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। जो फसलें पहले ही काट ली गई थी और खेत में सुखाने के लिए रखी गई थी, अब वो भी पानी में डूब चुकी हैं। यह दृश्य किसी आपदा से कम नहीं है। हर गांव में किसान के घर से एक ही आवाज उठ रही है, हमें मुआवजा दो, हमारा दर्द समझो। किसानों का कहना है कि वो अब जिला प्रशासन की ओर देख रहे हैं कि शायद कोई राहत मिले। हर खेत, हर गांव, हर रास्ते पर अब किसान का विलाप गूंज रहा है। कोई कह रहा है कि पूरी फसल बर्बाद हो गई, कोई कह रहा है उसका धान खेत में ही सड़ गया, तो कोई अपनी आंखों के सामने अपने साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिलते हुए देख रहा है। श्रावस्ती के ग्रामीण इलाकों में बेमौसम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। छोटे किसान जिनकी जमीन कुछ ही बीघा है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनके पास ना तो भंडारण की व्यवस्था है, ना सुखाने की जगह। कई किसानों की मक्का और धान की फसल खेत में ही खराब हो रही है। यह बेमौसम बरसात सिर्फ खेतों को नहीं डुबो रही, यह किसानों के अरमानों को भी बहा ले जा रही है। किसानों की हालत अब इतनी खराब है कि कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई लोग तो अब तक कह रहे हैं कि अब खेती से पेट नहीं भरेगा, अब खेती छोड़नी होगी। यह आवाज एक किसान की नहीं, बल्कि हजारों किसानों की है, जो इस वक्त श्रावस्ती के गांव में गूंज रही है। गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं कि ऐसी बरसात उन्होंने बरसों में नहीं देखी। यह मौसम की बेरुखी है, यह हमारी व्यवस्था की विफलता है। सवाल दोनों पर उठ रहे हैं। किसान कह रहा है कि जब बरसात की जरूरत थी तब आसमान ने मुंह फेर लिया, और अब जब फसल तैयार है तब बादल गरज रहे हैं। क्या यह किसानों की किस्मत है या फिर हमारे सिस्टम की लापरवाही? लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को तुरंत नुकसान का सर्वे कराना चाहिए, लेखपालों को गांव-गांव जाकर खेतों की स्थिति देखनी चाहिए, और जिनकी फसल बर्बाद हो गई है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक कोई टीम नहीं पहुंची। किसान अपनी बर्बादी के सबूत खुद संभाल रहा है, ताकि जब सर्वे हो तो दिखा सके कि उसकी मेहनत का क्या हाल हुआ है। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, बल्कि सच्चाई का आईना है, जहां किसान जो अन्नदाता है वही अब सबसे ज्यादा परेशान है। सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों के कर्ज दोगुने हो गए हैं। खेतों में खड़ी फसल अब बर्बाद हो चुकी है, लेकिन किसान के दिल में एक ही उम्मीद है कि शायद कोई उसकी सुन ले। रात भर आसमान गरजता रहा, बिजली चमकती रही और खेतों में पानी भरता गया। लोग घरों में दुबक गए,
लेकिन किसान रात भर अपने खेतों में खड़ा रहा, कभी ईश्वर को देखता, कभी आसमान को, कभी ईश्वर से प्रार्थना करता, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो खेतों में सिर्फ तबाही थी। गांव के बच्चे खेतों में पूरी पानी में चल रहे थे, महिलाएं छप्पर से गिरते पानी को रोकने की कोशिश कर रही हैं और पुरुष हाथ में फावड़ा लिए नालियां खोल रहे हैं ताकि पानी निकल सके। लेकिन पानी कहाँ निकलने वाला है जब पूरी जमीन जलमग्न हो चुकी है। किसान अब सिर्फ जिला प्रशासन से यही गुहार लगा रहा है कि फौरन नुकसान का आकलन कराया जाए और हर प्रभावित किसान को उचित मुआवजा दिया जाए। अगर प्रशासन ने देरी की तो किसान कर्ज में डूब जाएगा, उसकी आने वाली फसल भी खतरे में पड़ जाएगी। श्रावस्ती का हर खेत अब किसान की पीड़ा का प्रतीक बन गया है। ये धरती जो कभी सोना उगलती थी अब पानी में डूब चुकी है। खेतों में मेहनत की कहानी अब कीचड़ में सिमट गई है। किसान अब ये कह रहा है, हमने सरकार पर भरोसा किया लेकिन अब भरोसा टूट रहा है। किसान की यह पुकार अब मीडिया के जरिए प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। यह खबर सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक पुकार है उन सभी किसानों का जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम सबके घर में रोटी पक सके। आज उनका दर्द समझना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि तुरंत श्रावस्ती के सभी प्रभावित इलाकों में सर्वे कराएं, किसानों को राहत राशि दें ताकि वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। ये सिर्फ राहत की मांग नहीं है, ये इंसाफ की मांग है। किसान की मेहनत का सम्मान तभी होगा जब उसके नुकसान की भरपाई की जाए। और अंत में यही कहना है कि अगर किसान बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा, अगर किसान खुश रहेगा तो हर घर खुश रहेगा। श्रावस्ती का किसान आज रो रहा है, लेकिन अगर प्रशासन ने सुन लिया तो शायद आने वाला कल मुस्कुराएगा। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।